नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन फाइनली मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जो क्लास 12th का बैच होता है, जो कि बच्चे होते हैं कॉमर्स के क्लास 12th के स्टूडेंट, जो कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं, जिनका बैच होगा 2023 से 24 का, तो उनके लिए मैं पूरा सिलेबस यूट्यूब पे फ्री लेक्चर अपलोड करूँगी, जिसमें वो पढ़ाई करेंगे अच्छे से। उनको नोट्स की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपको जल्द ही ये सारे वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे और आप वहाँ पे अपने जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, थ्योरी में प्रॉब्लम होती है या फिर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, तो उसको करने का समय कम मिलता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वो प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे सकूँ। तो ये सब होने वाला है जल्द ही, जिसके लिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। दूसरा है चैनल। जो हमारा चैनल का बैनर होता है वो यहाँ पे इस तरह का आपको दिखेगा, जिससे आपको पहचानने में दिक्कत ना हो कि मेरा चैनल कौन सा है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे फाइनली, कि हमारा आज का टॉपिक क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है सुकन्या समृद्धि योजना। इसको हम SSY भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, जिसको हम इसमें देखेंगे जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती है, जो कि 0 से 10 साल तक की होती है, उसके लिए एक तरह का अकाउंट हुआ, एक तरह की LIC हुई, जिसमें इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए एक अकाउंट हम यहाँ पे खुलवाते हैं। अब इस अकाउंट में सरकार ने क्या क्या फैसिलिटी दी है, तो इसमें सरकार ने दिया है कि आपको टैक्स फ्री मिलेगा, यानी आपको जो पैसे जमा कर रहे हैं आप पैसे, उसमें कोई टैक्स नहीं होगा, यानी 1 रुपया भी सरकार के पास नहीं जाने वाला है। सारा पैसा वैसा का वैसा आपके अकाउंट में रहेगा, इस बच्चे का अकाउंट में रहेगा। अब इस अकाउंट में जो टैक्स फ्री होता है वो किस सेक्शन के तहत हुआ ये भी जान लेते हैं। 1961 के जो सेक्शन हमारा 18C होता है उसके तहत ये टैक्स फ्री किया गया है, यहाँ पे आयकर अधिनियम के तहत ये हुआ है। दूसरा होता है इसमें सबसे हाई इंटरेस्ट मिलता है। पहले इसमें 8.4 मिलता था, अभी इसमें 7.6% मिलता है इंटरेस्ट, प्लस टैक्स फ्री है, जिस वजह से यहाँ पे सरकार के पास 1 रुपया नहीं जाता है, सारा पैसा आपका वैसा का वैसा ही रहता है इस योजना के तहत। अब ये योजना के आखिरी मोटिव क्या है। जो बच्ची होती है उसमें क्या होता है, गरीब फैमिली की होती है, हम और आप गरीब फैमिली के हैं। आप अगर लड़की, आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर घर में एक लड़का और एक लड़की होती है तो क्या होता है, जो बेटे होते हैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है और जो बेटियां होती है उनको कम होता है। बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है बेटियों को। जैसे अगर कम पैसे घर में आ रहे हैं तो जो बेटियां होती है उनको सरकारी स्कूल में भेजते हैं और जो बेटे होते हैं उनको कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं। ये सबसे बड़ा एक तरह का आप डिफरेंस देख सकते हैं हमेशा की तरह। दूसरा बात हो कि अब अगर सरकारी स्कूल में ये पढ़ रही है, ठीक है, 10 तक इसने पास आउट कर लिया, उसके बाद फैमिली वाले के पास पैसे नहीं है, तो वो कहाँ से इसका ब्राइट फ्यूचर बनाएंगे। तो इसके लिए सरकार ने इस योजना को मेन यहाँ पे स्थापित किया गया है, जिसमें अगर जो इंटरेस्ट होता है वो जब ये 18 साल की हो जाएगी उस वक्त इसको मिल जाएगा। ये पैसे आधा मिल जाएंगे इसको कब, जब इसको एजुकेशन करना हो या फिर शादी करने के वक्त पूरे पैसे इसको मिल जाते हैं इस बेटी को। तो इसके लिए, इसके उज्जवल भविष्य के लिए योजना की स्थापना की गई है। अब धीरे धीरे हम इसमें जाते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, कैसे कैसे ये काम करता है। इस योजना की शुरुआत कैसे हुई, तो ये शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। दूसरा आता है योजना के लाभार्थी कौन है, तो जो लड़कियां होती है जो कि 10 साल से कम उम्र की होती है वो इसके लाभार्थी होती हैं। तीसरा आता है योजना का आखिर लाभ क्या होगा, तो शादी और पढ़ाई के लिए यहाँ पे एक तरह का ये बचत खाता हुआ हमारा सेविंग अकाउंट हो गया लड़कियों के लिए, उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए। योजना में मिलने से निवेश, योजना में निवेश आप कैसे कर सकते हैं, यानी कितना मिनिमम अमाउंट होगा और कितना मैक्सिमम। तो मिनिमम अमाउंट आपका होता है 250 रुपये मंथली से लेकर के और 1.5 लाख रुपए सालाना तक, यानी ईयर में, पर एनम। तो यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे इसको मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे हम यहाँ पे पढ़ाई और जो शादी है दोनों में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक गरीब किसान है, उसने बाई चांस गरीबी में आकर के फिर अपने बच्चे के लिए एक अकाउंट खुलवाया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गरीब लोग ही खुलवाते हैं, अमीर लोग भी खुलवाते हैं। मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको। 1,000 रुपये अगर वो मंथली डालता है तो 12 महीने में क्या होगा, 12,000 रुपये। फिर यहाँ पे आता है 15 ईयर, इन 15 ईयर्स क्या होगा, वो पैसे यहाँ पे 180,000 हो जाएंगे, यानी 1,80,000 हो जाएंगे। फिर वही पैसे, सेम पैसे वो हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये डाल रहा है, तो वही पैसे यहाँ पे 21 साल में हो जाएंगे, विदाउट इंटरेस्ट होंगे 2,52,000 और इंटरेस्ट के साथ होंगे यहाँ पे 3,29,000। आपको दिख रहा होगा डिफरेंस
क्या डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है पैसा, कितना ज़्यादा हाई ग्रो कर रहा है इसका। और फिर जो मैटरनिटी होती है अमाउंट, वो मिलेगा आपको फाइनल अमाउंट यहाँ पे 5,09,212 रुपये, यानी कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको दिख रहा है। पैसा कितना था आपका 2,52,000, आपको मिल कितना रहा है 5,09,212 रुपया, यानी कितना हाई यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है पैसों का, कितना हाई फ्लक्चुएशन कर रहा है पैसा, फ्लक्चुएट कर रहा है, और आपको कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना ज़्यादा आपको भारत सरकार यहाँ पे पैसे दे रही है, क्योंकि ये टैक्स फ्री है, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैं कहूँगी कि हर माँ बाप को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। तो ये आपको दिख रहा है एक तरह का फॉर्मेट कि कैसे यहाँ पे कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिला, कितना लाभ मिल रहा है इन लोगों को। अब हम देखते हैं कि लोगों के मन में और भी क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या ये योजना में और क्या क्या मिलता है, और क्या क्या इसके प्रॉफिट हो सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी हो सकती है, तो उस पर हम फोकस करते हैं सबसे पहले। तो इसमें पैसे कब निकाल सकते हैं, ये लोगों के मन में क्वेश्चन आता है। तो पैसे हम इसको 15 साल के बाद निकाल सकते हैं, वो भी एजुकेशन पर्पस के लिए, यानी 21 साल की लड़की होगी तभी हम इस पैसों को निकालेंगे। अगर अभी 15 साल ही हुआ इस योजना का स्टार्टिंग हुए तो आप यहाँ पे 50% पैसा निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए। और ये पैसे निकालने का तरीका आपको है कि आप 1 साल में एक बार ही निकाल सकते हैं, यानी 5 साल तक आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। 5 साल में 5 बार पैसे निकाल सकते हैं, यानी 1 साल में 1 बार। दूसरा आता है हमारा टैक्स लगता है या नहीं। मैंने बताया अभी भी आपको कि टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री है। सेक्शन किसके तहत, यहाँ पे आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 18C के तहत ये होता है। फिर यहाँ पे आता है जमा राशि पर इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो पहले ये इंटरेस्ट था 8.4%, अब ये इंटरेस्ट घट गया है, क्योंकि एक तरह का योजना है। भारत सरकार बहुत सारे अधिनियम लाते रहती है, बहुत सारे चेंजेस करते रहती है, हर तरह के यहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अभी इंटरेस्ट यहाँ पे इसका 7.6%। अब आता है बीच में पैसे निकाल सकते हैं या नहीं। नहीं निकाल सकते हैं, निकालना भी तो एजुकेशन पर्पस से निकाल सकते हैं, यानी जब तक 15 साल पूरा ना हो आप पैसे निकाल नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आज मन किया 2 साल बाद मन किया निकाल लिए पैसे, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे बाउंडेशन होते हैं। प्लस जब ये पूरा पैसा कंप्लीट होता है, मिल जाता है, उस वक्त भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, वो आपको ऑटोमेटिक जब आप ये योजना की स्टार्टिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, बीच में पैसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। फिर SSY किस स्थिति में बंद हो सकता है। तो ये 3 स्थिति में बंद हो सकता है। पहला कि ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया, इसके 21 साल पूरे हो गए हैं, यहाँ पे लड़की 21 साल की हो गई, शादी करना है लड़की का, तो उस वक्त हम इसको निकाल सकते हैं, इस पैसों को हम बंद कर सकते हैं, इस अकाउंट को। दूसरा आता है हमारा कि अगर जो खाता धारक हुआ, भगवान ना करे जिस लड़की का अकाउंट है वो अगर मर गई है तो उसका उस वक्त अकाउंट हम क्लोज करते हैं। तीसरा आता है हमारा कि जो हम असमर्थ हो, यानी हमने यहाँ पे चैलेंज कर लिया, हमने गरीब फैमिली लेकिन उन्होंने सोचा कि हाँ हम हर महीने 1,000 रुपये डाल देंगे अकाउंट में अपनी बेटी की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, तो उस वक्त में हम क्या करते हैं, इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। फिर हमारा आता है कहाँ से करवाए। अब ये बहुत बड़ा समस्या होता है कि कहाँ से करवाए। तो बहुत सारे बैंक होते हैं जहाँ पे आप इस अकाउंट को करवा सकते हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, या फिर आपके जो पास के यहाँ पे पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पे सबसे बेस्ट होगा, वहाँ पे आप खुलवा लीजिए इस अकाउंट को। अब अकाउंट खुलता कैसे है, तो अकाउंट खोलने के लिए ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है। आपका एक यहाँ पे प्रमाण पत्र लगता है, बेटी का प्रमाण पत्र लगेगा, जो भी जन्म सर्टिफिकेट होता है वो, फिर आपका एक ID प्रूफ लगेगा, उसके बाद आप यहाँ पे भारत के स्थायी है कि नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, जो कि आपको मैं आगे बता देती हूँ। फिर यहाँ पे है टोल फ्री नंबर, यानी इसका एक टोल फ्री नंबर होता है जिसमें आप यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर क्या होता है मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले यहाँ पे क्या लोन की सुविधा है या नहीं, तो इसमें लोन की कोई सुविधा नहीं, यानी इस अकाउंट पे आप कोई भी लोन नहीं ले सकते हैं, इस लोन पे लोन की सुविधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंट खुलवाया उस पर आप बोलेंगे बैंक को कि मुझे इस पर लोन दे दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस अकाउंट में कोई लोन नहीं मिलता है। अब आता है हमारा टोल फ्री नंबर क्या है। इसका टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है 180026266868, यानी ये क्या है हमारा टोल फ्री नंबर, जो कि एक बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आप इसमें जानकारी ले सकते हैं, अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये अकाउंट कब क्लोज होता है, जब बेटी हमारी 21 साल की हो जाएगी, उसकी शादी होने वाली रहेगी, उस वक्त हम इस योजना को बंद करवा सकते हैं और आपको बहुत बड़े अमाउंट में मिलेगा पैसा। मैंने दिखाया था कैसे कि आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके कितना 5 लाख रुपये जनरेट कर लिया था। तो ऐसा ही इस योजना के शादी में बेटी के बहुत आपको हेल्प मिलेगा, इसलिए आप जरूर से ज़रूर इस योजना की शुरुआत करवाएं।
हर पेरेंट्स, हर माँ-बाप जो बेटी के पेरेंट्स हैं, उनको ये योजना का लाभ उठाना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही है इस योजना के तहत। अगर कुछ भी और जानकारी चाहिए आपको इस योजना में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि इस योजना में कैसे-कैसे और भी यहाँ पे काम होते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट खुलवाना होता है, वो आपको बैंक को मैंने नाम बताया है, किसी भी बैंक में खुलता है। फॉर्म लाइए, फॉर्म भरिए, माँगिए, डिमांड कीजिए फॉर्म का, उनको कहिए कि मुझे ये अकाउंट खुलवाना है, सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, जो भी वहाँ पे डिटेल होंगी उसको आप फुलफिल कीजिए, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट माँग रहे हैं उसको आप दीजिए और इस अकाउंट को खुलवा लीजिए अपने बेटी के ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का मेरा ये टॉपिक।